राजस्थान में पंचायत चुनाव के स्थगन ने प्रदेश की सियासत में एक बार फिर नया उबाल पैदा कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी सरकार द्वारा ओबीसी आयोग का कार्यकाल 30 सितंबर 2026 तक बढ़ाने के फैसले के बाद चुनाव अब टल गए हैं। लगातार ये चुनाव टले हुए हैं, जिसे कांग्रेस ने एक बड़ा मुद्दा बनाया है और लगातार जो है सत्ताधारी पार्टी पर इसको लेकर वार भी किया है। नियमों के मुताबिक ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव अप्रैल 2026 तक संपन्न हो जाने चाहिए थे, लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी 15 अप्रैल 2026 तक चुनाव कराने के कड़े निर्देश दिए थे। हालांकि अगर बात करें तो राज्य सरकार ने यानी कि बीजेपी सरकार ने ओबीसी आरक्षण और परिसीमन की रिपोर्ट के इंतजार का लगातार हवाला दिया है और हवाला देते हुए चुनाव को भी आगे बढ़ा दिया है। इस देरी पर अब कड़ा रुख अपनाते हुए हाईकोर्ट ने अप्रैल की शुरुआत में ही राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त को अवमानना नोटिस यानी कि कंटेम्प्ट नोटिस भी जारी किया था। कांग्रेस की रणनीति संगठन बढ़ाओ लोकतंत्र बचाओ अक्सर रही है। इस रणनीति पर काम भी किया है और कांग्रेस ने सरकार की इस देरी को ही अपना सबसे बड़ा सियासी हथियार भी इन दिनों बनाया हुआ है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में 1 अप्रैल 2026 से राज्यव्यापी संगठन बढ़ाओ और लोकतंत्र बचाओ अभियान का आगाज हो चुका था। करीब आज से 25 दिन पहले ही है जो इसका आगाज कर दिया गया था। कांग्रेस की रणनीति 2 स्तरों पर काम करती है। उन दोनों स्तरों की भी बात करेंगे और अभी क्या हालात है उस पर भी आपको बताएंगे। सरकार की घेराबंदी जो कि पहली रणनीति है और कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा हार के डर से ग्रामीण जनप्रतिनिधियों के हक को मार रही है, उनका हक छीन रही है और संवैधानिक संस्थाओं की अवहेलना भी यहां पर की जा रही है। दूसरी रणनीति की अगर बात करें तो कांग्रेस की मजबूती ये दूसरी रणनीति है। इस अभियान के जरिए कांग्रेस न केवल पंचायत चुनाव के लिए जमीन तैयार कर रही है बल्कि 2028 के विधानसभा चुनावों के लिए को भी कैडर सक्रिय कर रही है। राजनीतिक जानकारियों का अगर माने, उनके जानकारों का अगर माने और समझे तो डोटासरा का ये अभियान पंचायत चुनाव से पहले कांग्रेस का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन है। पार्टी इस मुद्दे के जरिए ग्रामीण मतदाताओं विशेषकर ओबीसी वर्ग को ये संदेश देने की कोशिश लगातार कर रही है और ये कोशिश में जुटी हुई है कि सरकार आरक्षण और परिसीमन के नाम पर लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं जो हैं यानी कि जो चुनाव हैं जो होने हैं उसको बाधित कर रही है और कहीं ना कहीं टालने की कोशिश भी की जा रही है। वर्तमान में राजस्थान की ग्रामीण राजनीति का पारा इन दिनों बढ़ा हुआ है। हर कोई इंतजार में है आखिर ये चुनाव होंगे तो होंगे कब। जहां एक और सरकार प्रशासनिक और औपचारिकताएं पूरी करने की बात कह रही है, वहीं कांग्रेस इसे लोकतंत्र की हत्या बताकर जनता के बीच भी ये बातें की जा रही है। अब आपकी क्या राय है? जो चुनाव है वो लगातार जो है इस प्रक्रिया में लटके हुए हैं। सत्ताधारी पार्टी जो है वो हवाला दे रही है ओबीसी आरक्षण और परिसीमन का, वहीं जो विपक्ष है यानी कि कांग्रेस है इसी मुद्दे को अपने हथियार बनाई हुई है। इंतजार किया जा रहा है और ऐसे आरोप बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं कि अपने फायदे के लिए जनप्रतिनिधियों का जो है वो हक छीना जा रहा है। आप क्या कहेंगे? अपनी राय एक बार कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ऐसी ही तमाम अपडेट के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल द खटक पर।